जय हिंद साहब। तो अपन ये समाधान श्रृंखला के प्रश्नों का हल कर रहे हैं पिछली कई कक्षाओं से। तो आज की इस कक्षा में हम माइनर 4 के जो विवादित प्रश्न हैं उनको देखेंगे, है ना। 3 माइनर अपन हल कर ही चुके हैं, तो चौथा देखिए। देखो, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करो। बोलो। अब इसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए, सही विकल्प का चयन करो। जल्दबाजी हमेशा उत्तर गलत करवाएगी। जगत धन जननी सही है, ज्यादा आगे जा ही क्यों रहा हो। अरे तय के बाद जय जय आए तो तय का जय बनता है। अब आगे देखो, राम धन अयन, बोलो। रामायण मृद धन मय, मृणमय लघु धन ऊर्मी। 4 नंबर 1-2 बच्चे बोल रहे थे, वो यहां गड़बड़ हो गई, समझ रहे। ऐसी छोटी सी त्रुटि। तिरकिट नियम क्या है? रे के परे न हो तो न का क्या होता है? अणे। री रे मूर्धन्य श के परे न हो तो न का क्या होता है? अणे। मध्य में क्या क्या हो सकता है? बोलो नियम। कै वर्ग, पै वर्ग, यह है या स्वर, तो ही न का अणे होगा, अन्यथा नहीं होगा। है वो ही इसमें लगता है। इसमें 2 नियम लगते हैं। प्रथम वर्ण के बाद 5वां हो तो प्रथम अपने 5वें में, ठीक है, लिखवाया था ना अलग से स्टार्ट लगा करके, ठीक है। और सही विकल्प पूछा है तो ये भी गड़बड़ है ना। यहाँ तो देखो हलंत भी नहीं लगा हुआ है। अरे 4 गलती है, उर्मी गलत लिखा हुआ है ना। महाराज इतना लेट लतीफ कहाँ चल रहे हैं आप? 2 उत्तर तो दोनों तरफ भी देखना पड़ेगा ना। टूटा हुआ और जुड़ा हुआ दोनों ही। आगे देखो, निम्न में से किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ? ध्यान पूर्वक सोचना, त्रुटि न होने पाए। निम्न में से किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है? निम्न में से किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है? बोलो। अरे विश्वधन मित्र तो सही है, स्वर संधि के अन्य नियमों में लिखवाया है। सिंधु धन ऊर्मी सही है, पत धन हति सही है, चित्त धन रूप, यहां बड़ी मात्रा है, यहां छोटा ऊ है। दृष्टि को पैनी करो थोड़ी सी। अरे रे में ऊ कैसा है, यहां कैसा है, और आना आता भी कौन सा है, तो यहां गड़बड़ हो गई ना। वही जैसे पिछले उदाहरण में ऊर्मी में हुई थी, वही गड़बड़ हो गई, है ना। ये तो सब नियम लग रहे हैं ना। प्रथम वर्ण के बाद है हो तो प्रथम वर्ण अपने तीसरे में, है प्रथम वर्ण के चौथे में। ये आपको उदाहरण लिखवाए थे। उत्तर प्लस खंड उत्तराखंड, दीन प्लस दीनानाथ, दीन प्लस नाथ दीनानाथ, मूशल धनधार मुशलाधार, विश्वधन मित्र विश्वामित्र, लिखवाए हुए है ना। हाँ। ऐसा उदाहरण प्राय मिलेगा ही नहीं जो कॉपी में न हो। याद रखो आप इस बात को। फिर भी त्रुटि करो तो प्रभु ही आपको बचा सकते हैं। किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? शब्द युग्म आपको एक बुकलेट दी थी हमने कई बरस पहले। वर्ष ने बोल करके मैंने बरस बोला ताकि थोड़ा आपके ऐसे कलेजे पर प्रबुद्धाराम बहुत काजू कतली खा के आया तू शादी के अंदर, लाया कि नहीं लाया? हाँ। अरे नहर कृत्रिम जलमार्ग नाहर सिंह, निमित्त हेतु नमित्त झुका हुआ, कथा पेड़ की चाल कथा कहानी, ये उल्टा होगा, है ना। ये उल्टा होगा। जुआ बैल के कंधे की लकड़ी और जुआ धूत। और ये बड़ा जटिल प्रश्न है, ये ध्यान देना। इसके अंदर आप ढूंढोगे ना तो अमूमन बहुत कंफ्यूजन मिलेगी, तो ध्यान रखना इसका। आगे देखो, कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? बोलो। अरे 2 नंबर है ना। अचल मानी पर्वत, अचला मानी पृथ्वी होता है, नारी थोड़ी होता है। सीधा सीधा है महाराज। अनिष्ट मानी बुरा, अनिष्ट मानी निष्ठाहीन, अंश मानी हिस्सा, और इसका कंधा, तरंग लहर, तुरंग घोड़ा, कुरंग हाथी ना, कुरंग हरिण, कुंजर हाथी, है ऐसे याद रखा करो। तरंग मानी लहर, तुरंग मानी घोड़ा, कुरंग मानी हरिण,
कुंजर मानी हाथी, कुंजर मानी हाथी। अश्वत्थामा मरा नरिया कुंजरा। आगे देखो, इनमें से कौन सा गलत है? बोलो। 3 नंबर सही बात। अरे पुरमानी नगर होता है, पुरामानी बाढ़ होता है, उल्टा दे दिया ना, बाकी तो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संस्कृत का भेद सही नहीं है? बोलो। अरे तरणी मानी क्या होती है? नौका। तरुणी मानी क्या होती है? युवती। तो उत्तर होगा 2। बस इसमें एक हल्का सा यह है कि झक मानी भी मछली होती है, व्यर्थ कार्य नहीं होता। इसलिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजन भरा प्रश्न रहा आपकी टेस्ट सीरीज का, है ना। अब आज सोल्व करने तब ये सामने आया। तरणी मानी नौका, तरुणी मानी युवती, और संभवतः आपको उत्तर 2 ही दिया गया होगा। ठीक है, 2 दिया गया, 3 जो भी दिया हुआ है ना। झक मारना मुहावरा है, उसका अर्थ होता है व्यर्थ कार्य करना। झक शब्द का अर्थ मछली ही होता है। तो ये कोर्ट में जाकर के प्रश्न को डिलीट किया जाता है। भाई आ जाए ना सुनवाई में तो ये प्रश्न, ठीक है ये तो इसको आगे देखो। अब थोड़े से प्रश्न आपके पास। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, उपयुक्त मान्यता किस विद्वान की है? इसमें बहुत लंबा व्याख्यान किया है मैंने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अरे भक्ति भारतीय चिंतन परंपरा का स्वाभाविक विकास है। मुसलमान न भी आए होते तो हिंदी साहित्य का, भक्ति साहित्य का इतिहास 16 आने न सही 12 आने वैसा का वैसा। शुक्ल ने तो क्या कहा था? पराजित हिंदू जनता की मनोवृत्ति। समझ रहे हैं इस बात को? कितना लंबा व्याख्यान हुआ था, है ना। मैंने कहा था ना, नारद भक्ति सूत्र, सांडिल्य भक्ति सूत्र, महाभारत में एक पर्व में भक्ति की सैद्धांतिक व्याख्या बहुत पहले हो चुकी थी। भक्ति की सैद्धांतिक व्याख्या हो चुकी थी, लेकिन मध्यकाल में भक्ति प्रैक्टिकल हो गई। तो ये चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। अगला प्रश्न। आचार्य, इस प्रश्न को तो कोई गलत बता दे तो मुझे जाने ही। आचार्य शुक्ल के मत अनुसार साधना के 3 अवयवों में शामिल नहीं है। अरे बोलो कौन? योग शामिल नहीं। याद है इसमें मैंने कितनी बार बोला होगा, है ना। ज्ञान के बिना धर्म अंधा हो जाता है, भक्ति के बिना निष्प्राण हो जाता है, और कर्म के बिना लूला लंगड़ा हो जाता है। कर्म की अवस्था ठीक ना हो तो धर्म आगे बढ़ नहीं सकता, और ज्ञान की अवस्था ठीक ना हो तो धर्म आडंबरों में, पाखंडों में फंस जाता, अंधा हो जाता है, और भक्ति के बिना वो निर्दयी हो जाता है। और इससे आगे भी मैंने समझाया है। फिर भक्ति के 2 तत्व और होते हैं, श्रद्धा और प्रेम। श्रद्धा से पूज्य बुद्धि का संचार होता है। श्रद्धा के अभाव में भक्ति भी सांसारिक आकर्षणों में उलझ जाती है, जैसे कई कृष्ण भक्ति संप्रदाय उलझे। याद आया? ठीक है। हाँ, इधर देखो, संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अब ये तो कंसेप्चुअल प्रश्न है, इनका उत्तर तो दे सकते हो। बोलो। 3 नंबर। क्योंकि संत काव्यों में शास्त्रीय ज्ञान को आवश्यक है। पोथी पढ़ पढ़ जग बयार बयान पंडित कोय, दो आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो अरे भाई, मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ। उन्होंने तो खुद नहीं पढ़ा, और जब खुद ही न पढ़ा तो शास्त्रीय ज्ञान उनको कहां से आएगा? कबीर दास जी को पढ़ाते समय मैंने एक शब्द लिखाया था कि कबीर बहुश्रुत है। क्या है? इधर उधर से सुन सुन करके उन्होंने अपने मस्तिष्क में ज्ञान को सहेजा। संत काव्य आत्मानुभूति पर बल देता है, सही बात। संत काव्य देखो, पूरा रिवीजन हो गया संत काव्य का। संत काव्य में परंपराओं का और रूढ़ियों के अंधानुकरण का विरोध है। वहां तार्किक बात हुई ना, वहां तो है ना कि वो मूंड मुंडाई हरी मिले तो हर कोई लई, मुंडाई बार बार के मूंड ये भेड़ न बैकुंठ जाए। है गंगा नहाई नर का तरोगी व मछली न तरी जिको पानी में घर है। उन्होंने तो कहा ना। तो संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है, ठीक है। और शास्त्रीय ज्ञान को उन्होंने परम आवश्यक नहीं माना है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया? 3 नंबर। अगला प्रश्न, कौन सा गलत है ये देख लिया करो, प्रश्न पढ़ने में कई बार त्रुटि हो जाती है। कौन सा गलत है? मृगावती किसने लिखी? कुतुबन ने। पद्मावत किसने लिखी? जायसी ने। मधुमालती किसने लिखी? मंजन ने। आखिरी कलाम किसने लिखी?
बोलो किसने लिखी है? जिसमें वो प्रलय का वर्णन है ना, कयामत के दिन का है ना, कयामत का वर्णन है, तो आखिरी कलाम जायसी की है। उत्तर हो गया। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोय उचार। बोलो। अरे बनारसी दास जी ने पहली आत्मकथा लिखी थी ना, कौन सी? अर्ध कथानक। उसने उन्होंने यही तो लिखा था कि जवानी के दिनों में दुकान पर भी नहीं जाता था, घर पे बैठे बैठे क्या पढ़ता रहता था? मधुमालती और मृगावती। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? अर्ध कथानक। किसने लिखी? बनारसी दास ने। आगे देखो, कथन है भैया, देखो। संतों की रचनाएं अधिकतर गेय रही है तथा भाषा का रूप एक मुख से दूसरे मुख तक जाने में बदल गया। सही बात है। दूसरी बात, ये रचनाएं अधिक समय तक लिपिबद्ध भी नहीं हुई, अतः जिस प्रदेश में यह प्रचलित रही उस प्रदेश की भाषा का प्रभाव उन पर आ गया। सही बात है, सही बात है। तो हम क्या कहें? ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता। ठीक है, आगे बढ़िए। देखो, साहित्य में आप उलझ नहीं रहे हो, कंसेप्चुअल चीजों में नहीं उलझ रहे हो, सब उत्तर आ रहे हैं। फैक्ट याद नहीं करोगे तो तिर किट। हाँ, आगे देखो। जायसी के पद्मावत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़ो एक एक पंक्ति। यह अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य। सही बात है। इसमें कवि ने मौसम और ऋतुओं आदि का जीवंत और मार्मिक चित्रण किया है। सही बात। अरे नागमती वियोग खंड पढ़ा है फर्स्ट ग्रेड वालों ने तो, है तो क्या वर्णन किया उन्होंने कि चले जखोरार, क्या क्या पता नहीं क्या क्या लिखा है। और पद्मावती के प्रति रतन सेन का प्रेम साधनात्मक या आध्यात्मिक है और नागमती के प्रति प्रेम गार्हस्थ्यिक या लौकिक। सही बात है। अरे वो सांसारिक बुद्धि है और वो आध्यात्मिक चेतना है। और पद्मावत की रचना जायसी ने परिनिष्ठित साहित्यिक अवधि में की है। गलत बात, ये लाइन 100 बार बोली है, 100 से ज्यादा बार। तुलसी का मानस परिनिष्ठित साहित्यिक अवधि में है और पद्मावत किसमें है? ठेठ गांव की देसी अवधि में। याद आ गया? ठीक है जी, आगे बढ़ो। संप्रदायों को लेकर के एक प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बोलो। अरे रामानुज ने स्त्री संप्रदाय चलाया। सही बात। वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय चलाया। निम्बारकाचार्य के संप्रदाय का सनकादि संप्रदाय, देवर्षि संप्रदाय, कुमारिल संप्रदाय, बहुत सारे नाम है। मध्वाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय चलाया। कौन सा? तो रुद्र संप्रदाय किसने चलाया? विष्णु स्वामी। किसने चलाया? विष्णु स्वामी। किसके गुरु हैं? वल्लभाचार्य के। किसने? किसके? याद है मैंने एक बात कही थी कि शुद्ध अद्वैत मत जो है, कौन सा मत? शुद्ध अद्वैत मत जो है, एक्चुअली में विष्णु स्वामी जी ने समझाया था। ख्याति किसको मिली? वल्लभाचार्य को। बताया था ये बात। ठीक है जी, आगे बढ़ो। दादू। दादू, कौन सा कथन असंगत है दादू का? दादू पढ़ो आराम से। सिद्धांत की दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के अनुयायी है। ठीक बात है। अरे भाई, रामानंद के कबीर, कबीर के कमाल, कमाल के जमाल, जमाल के विमल, विमल के वृद्धानंद, वृद्धानंद के दादू। वही परंपरा। इनकी कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया। सही बात। ढूंढाड़ी में लिखा इन्होंने तो। इनकी भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है जिसमें राजस्थानी का मेल है। सही बात। दादू पंथी तिलक लगाते हैं, कंठी पहनते। गलत बात। लेकिन प्रश्न को कितना जटिल बना दिया। आगे लिखा सतनाम कहकर अभिवादन करते हैं। सही बात। और आदमी यहाँ उलझ जाएगा, वो इतना ही पड़ेगा यार, सतनाम तो करते हैं, कंठीर माला का पता नहीं गुरुजी ने लिखाया कि नहीं लिखाया। लेकिन इतना सोचो, ये बाहरी आवरणों के विरोधी हैं, ये कबीर के अनुयायी हैं। माला फेरत जग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डारी केर, मन का मन का फेर। तो इसका उत्तर क्या होगा? 2 नंबर। अगला प्रश्न। साहित्य सोल्व करने में आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो देखो आगे बढ़ो। संत काव्य के संबंध में असंगत क्या है? संत काव्य के संबंध में असंगत है। बोलो क्या है?
संत काव्य के संबंध में असंगत है। सोच लो। अरे भाई, इनके काव्य में प्रधान रूप से शांत रस है। ईश्वर की भक्ति प्रधान होने के कारण निर्वेद ही स्थायी भाव है। शांत रस का भाव निर्वेद ही होता है। परमात्मा से मिलन का साधन ही अधिक है, मिलन की सिद्धि। कोई चर्चा हुई क्या किसी संत कवि की, भाई उसका मिलन हो गया, जैसे मीराबाई की चर्चा होती है वैसे हुई क्या? नहीं हुई है। शांत और संयोग श्रृंगार पर, शांत तो है लेकिन संयोग श्रृंगार नहीं है। तो भी कौन सा है? आसड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीभणिया छाला पड़या नाम पुकार पुकार। हंसी हंसी कंत न पाई, याद है? हासे ही हरि मिले तो नहीं दुहागने कोई, है ना? तो वियोग श्रृंगार कर, सुमिरित कर। अरे भाई सीधा मिलाओ, उत्तर मत ढूंढो। वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत, निम्बारकाचार्य द्वैताद्वैत, रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैत, मध्वाचार्य द्वैत। अद्वैतवाद किसका था? आदि गुरु। कौन सा धर्म स्थापित किया? पांच रात्र स्मार्त संप्रदाय, है ना, दशनामी। आगे बढ़िए, अब छोड़ो इसको, सीधा ही आगे बढ़ो। आलवार संतों से संबंधित गलत कथन कौन सा है? एक एक को पढ़ो भाई। इनके लिखे 4000 पदों का संकलन दिव्य प्रबंधम नाम से श्री रंगनाथ मुनि द्वारा किया गया। सही बात है, एकदम सही बात है। षटकोप को राम की चरण पादुकाओं का अवतार माना गया, एकदम सही बात है। आलवार संतों की संख्या कितनी थी? सही बात है। दक्षिण भारत में सेव भक्तों को नयनार कहा गया है, और इन्होंने आलवार लिख दिया। आलवार वैष्णवों को कहा गया, तो उत्तर क्या हो गया? 2 नंबर। अगला प्रश्न, निम्न में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। पहले एक बार आप पढ़ करके उत्तर दो। बोलो। अरे शुक्ल ने जायसी को प्रेम की पीड़ा का कवि माना, ठीक बात। शुक्ल ने अखरावट रचना को जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार माना, सही बात है क्या? अरे जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार अखरावट है कि पद्मावत है? आपकी कॉपी में लिखी हुई लाइन ऐसी की ऐसी, और थोड़ा कॉमन सेंस ही लगा लो महाराज। जायसी की पहचान अखरावट से है कि पद्मावत से? आगे का ही जाना, उत्तर मिल गया ना। शुक्ल ने अब मान लो ये कथन आपका नहीं भी पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं भाई। शुक्ल ने पद्मावत को भक्ति काल का वेद वाक्य कहा, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने रत्नसेन को आत्मा और पद्मावती को परमात्मा का प्रति लिखा है, लेकिन ये तो सीधा ही उत्तर मिल गया ना भाई। जायसी की पहचान पद्मावत से है कि अखरावट से है? पद्मावत से, बस ठीक है। आगे बढ़ो। प्रबल जो तुम पुरुषार्थ में हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो। प्रगति के पथ में विचरो उठो, भुवन में सुख शांति भरो उठो। उपयुक्त प्रस्तुत पंक्तियों में प्रयुक्त छंद कौन सा है? अरे बोलो। अरे कविता है क्या? 16, 15, 31 कुंडलियां हैं, मंदाक्रांता है, कौन सा है? द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित का लक्षण बोलो। 12 12 12 12 है। 12 दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला है। स्तरु शिखा पर राजती थी कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। शुरुआत में तेज पढ़ाया जाएगा, द्रुत, फिर विलंबित धीमे पढ़ाया जाएगा। 12 12 वर्ण होंगे, और गण 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 क्या होंगे? नभ भर। क्या होंगे? नभ भर। नगण भगण भगण रगण, ठीक है। हाँ, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे। छंद पूछा गया भैया, सोचते हुए चलना।
पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाइयो, सब परिवार मेरो याही लागी राजा जू, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाइयो। और गौतम की धरणी जू तरणी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद वे के बाद न बढ़ाई हो। तुलसी के ईश राम रावरे सो सांची कहूँ, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हो। है कि जैसे गौतम की शिला, वो जो पत्नी थी शिला बनी हुई, उसके पैर लगते वो नारी बन गई। मेरे एक नारी घर में पहले से बैठी है, ये दूसरी बन गई, दो का पेट कैसे पालूंगा प्रभु, गड़बड़ है, मैं पैर धो के ही नाव पे चढ़ाई हूं। ठीक है, अब बताओ कौन सा छंद है, बताओ। अरे इतना लंबा है तो लंबे वाले छंद कौन से हैं, सोचो जरा। इतने इतने चरण हैं, सोचो जरा। अरे वर्ण गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 31 किसमें होते, मन हरण कवित्त में। किसमें होते हैं, याद है मैंने मेरी एक रचना का उदाहरण लिखा, जय 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 गजानंद शंकर सुवन गजबदन करता हूं नमन आपको, होती जय जयकार आपकी तिहु भुवन दुस्तान, निज चरण कमलों में मुझको करिए मेहर चतुर्भुज दया और धारी, डर रयो कलयुग लख हिवड़ो मोको, हे मूसक सवार गणेश एक दंत धारी, गिरजा सुत लंबोदर दो ज्ञान मुझको। 16 15 16 15 16 15। ठीक है, तो कौन सा छंद है, मन हरण कवित्त। अगला देखो, सालती है नट साल सी, क्यों है निकसती नाही, मनमथ नेजा नोकसी, खुबी खुबी जिये माही। ये प्रसिद्ध उदाहरण है बिहारी का है। तो दोहे की व्याख्या के संबंध में संगत है, सही बात कौन सी है? गले में पहने जाने वाला आभूषण खुबी का कान में पहना जाता, गले में नहीं पहना जाता, है ना भाई। इसमें यही तो कहा कि ये तुमने जो कान में जो ये आभूषण पहना है ना खुबी, ये देख करके ये मेरे जिये में हृदय में ऐसे गड़ गया है खुबी खुबी, तो आपका यमक आ गया, क्या आ गया, यमक। ऐसे चुभ गया, ऐसे बैठ गया, ऐसे गड़ गया, जैसे मनमत मानी कामदेव, नेजा मानी कटार मानी नोक, जैसे कामदेव के कटार की नोक चुभ गई हो ना, वैसे तुम्हारे कानों का ये आभूषण मेरे कालजा में गडगो है, यहाँ कह रहे हो है। ऊपर देखो, सालती है नटसाल से, नटसाल कहते तीर के आगे का जो पैना हिस्सा होता है ना, है वैसे पीड़ित करती है तुम्हारी ये खुबी, क्यों हूं निकसती नहीं, और ये कलेजे से निकलती नहीं है। तो कैसी है खुबी, नटसाल सी, मनमथ नेजा नोक सी, उपमा हो गया, और यहां खुबी खुबी में क्या हो गया, यमक हो गया। तो यही बात सही हो गई, उपमा और यमक अलंकार, क्योंकि ये बात तो गलत साबित हो गई कि गले में नहीं कान में पहना जाता है। फिर खुबी का कामदेव के भाले की नोक की भांति न चुभना, न चुभना है या चुभना, और नटसाल की भांति आनंददायक है या सालती है, सालती मानी पीड़ित करती है। तो 3 बातें गलत, चौथी बात ठीक। ये कौन है, बिहारी। देखो पढ़ो थोड़ा सा, मैं लाज गर्भ आलस उमंग भरे नैन मुस्कात, राति रमी रति देत कहीं ओरे प्रभा प्रभात। संयोग श्रृंगार के बाद सुबह जगी, नायिका का वर्णन करते हुए बिहारी लिखते हैं, क्या लिखते हैं छोड़िए। वक्रोक्ति का सुंदर उदाहरण, सही बात। रतिजन्य सौंदर्य की विलक्षण आभा वर्णन, सही बात। संयोग श्रृंगार का प्रयोग, सही बात। लेकिन इसमें कहीं आपको यमक दिखता है, देखो उत्तर पकड़ने का, कहीं भी कि 2 शब्दों की पुनरावृत्ति दिख रही है? तो कोई यमक यमक नहीं है। उपमा है, कोई रूपक ऊपक दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो उत्तर ये 3 है। अरे नायिका सुबह जगी है तो उनकी आंखों के और मुस्कुराहट के, उनकी आंखों में लाज का भाव भी है, गर्व का भी है, आलस्य का भी है, और उमंग का भाव भी है। ठीक है, प्रभा मानी सुबह की प्रभा जो है उसके चेहरे पर चमक रही है, तो उसकी रति क्रीड़ा के बाद वो सुबह जब जगी है तो उसका वर्णन बिहारी ने किया। तो तीसरा कथन गलत है, बाकी 3 ठीक है। आगे बढ़ो, बिहारी का लक्षण खराब है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित विकल्पों में दादू के संबंध में असंगत कौन सा, बोलो। दादू असंगत पूछा है। प्रेम तत्व की व्यंजना है, अरे सारे संतों में कहीं ना कहीं प्रेम तत्व तो है। हिंदू मुसलमान अभेद, भाई इन्होंने कोई भेद किया क्या, नहीं किया, तो ये बात भी ठीक है। जाति पाति निराकरण किया, ये भी सही बात है। खंडन और वाद विवाद में रुचि है, नहीं है।
दादू ने खंडन किया है पाखंडों का, लेकिन उनका खंडन सौम्य तरीके से हुआ, उसमें वाद विवाद वाला भाव नहीं। कबीर के यहाँ है, कबीर निष्ठुरता के साथ अगले पर प्रहार करते हैं, दादू प्रेम से अपनी बात कहते, वाद विवाद नहीं करते। तो बड़ा गहरा प्रश्न है ये, है ना। इसे आपको दादू और उसका है, आगे देखो। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा में सुरति और निरति शब्द का समावेश कहां से हुआ? अरे कबीरदास जी की ग्रंथावली पढ़ाई तो सुरति समाणी निरति में दुहू किया घर एक, कछु पूर्व जन्म का लेख लिखा है ना, सुरति निरति इड़ा और पिंगला। लेकिन ये परंपरा चली कहां से थी? सिद्धों से। सिद्धों से कहां पहुंची? नाथों के पास। नाथों से कहां पहुंची? ज्ञानाश्रयी शाखा में। याद है, तभी तो हम नाथ साहित्य को और सिद्ध साहित्य को हिंदी साहित्य से बाहर नहीं कर सकते। शुक्ल ने कहा था ना सांप्रदायिक को बाहर निकालो, तो हमने एक टिप्पणी की थी कि इसको बाहर निकाल दोगे तो हिंदी साहित्य का भक्ति काल का साहित्य बिना जड़ और बिना तनी का हो जाएगा। परंपरा वहां से आ रही है। याद है सरप्पा को हमने पहला कवि घोषित किया तो उसके पीछे हमने ये कहा था, 3 कारण गिनाए थे, उनमें एक कारण क्या था? वर्ण विषय। विषय वही आगे जाकर के पुष्पित पल्लवित हुए हैं। ठीक है, आगे देखो, पढ़ो। भारतीय प्रेम पद्धति का आदर्श राम सीता के विवाहोत्तर प्रेम में ही मिलता है, जबकि प्रेमाख्यानों में विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम का निरूपण हुआ है। अतः इसे भारतीय प्रेम पद्धति के अनुकूल स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसने कहा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने इस बात पे व्याख्या की है कि गार्हस्थ्यिक प्रेम को ही प्रेम का आदर्श किसने माना था? आचार्य शुक्ल ने। और शुक्ल ने कहा था इनमें फारसी मशनवी शैली का प्रभाव, ये स्वच्छंद काव्य है, ये भारतीय काव्य नहीं है। तब मैंने उदाहरण दिए थे डॉक्टर नगेंद्र की तरफ से कि नगेंद्र ने कहा कि केवल राम सीता के प्रेम को आदर्श मानने के कारण शुक्ल इनको भारतीय नहीं बता रहे, जबकि राधा कृष्ण का प्रेम भी तो है, पुरु और उर्वशी है का प्रेम भी तो है, समझ रहे हैं? ऐसे कई बहुत, नल दमयंती की प्रेम की कथा भी तो है, ऐसी बहुत सारी, प्रद्युम्न और उषा का प्रेम भी तो, प्रद्युम्न का और उसका रति का जो था प्रेम वो भी तो है, उषा और अनिरुद्ध का प्रेम भी तो है। ठीक है, तो यहाँ भी स्वतंत्र प्रेम है। ठीक है, तो ये शुक्ल ने हमारे इन पूरे, मैंने कहा था ना उस समय 8 ही मिले थे, उनमें 6 मुस्लिम कवि थे, बाद में 53 मिल गए, उसमें 36 हिंदू थे। याद आया कुछ? है, सूफी काव्य पढ़ाते समय ऐसी व्याख्याएं हमने की है। तो ये बात किसकी है? आचार्य शुक्ल की है। शुक्ल ने इस विवाह पूर्व समाज निरपेक्ष स्वच्छंद प्रेम को भारतीय प्रेम का अनुकरण नहीं माना। उन्होंने कहा भारत का प्रेम तो क्या है? राम सीता का आदर्श प्रेम है, गार्हस्थ्यिक प्रेम है। लेकिन क्या महाभारत में, मैंने याद कहा था महाभारत में स्वच्छंद प्रेम भरा पड़ा है। नल दमयंती प्रमोख्यान महाभारत की कथा में आता है? सुभद्रा और अर्जुन का प्रेम महाभारत में आता कि नहीं आता है? ठीक है, हिडिंबा और भीम का प्रेम महाभारत में आता कि नहीं आता? बहुत सारी प्रेम कथाएं हैं जो विवाह पूर्व की प्रेम कथाएं हैं। ठीक है, इसलिए डॉक्टर नगेंद्र ने इस बात का खंडन किया था और कहा था कि शुद्ध भारतीय परंपरा की कहानियां हैं। कौन सी? सूफी कहानियां। ठीक है, शुक्ल ने जब अपना ग्रंथ लिखा उस समय तक 8 ही प्राप्त हुई थी, उसमें 6 मुस्लिम कवि थे। तो हमदर, नैत्र, मंकबत और मदह उस परंपरा का वो अनुसरण कर रहे थे, लेकिन बाकी लोगों ने तो नहीं किया। ठीक है, ऐसे तो ये शुक्ल का कथन है। निम्न में से किस कृति में, बोलो, पढ़ो, निम्न में से किस कृति में चौपाई की 7 अर्धालियों के बाद एक दोहे का प्रयोग हुआ? बोलो बोलो। चित्रावली में। किसमें? याद है उस्मान ने पद्मावत का अनुकरण किया था। जायसी से पहले 5 के बाद एक दोहा आता था, जायसी ने 7 के बाद एक दोहा रखा और उस्मान ने चित्रावली में उसका क्या किया था? अनुकरण। नोट लगा के ये आपको कॉपी में लिखी हुई बात है। निम्न में से किस रचना में चौपाई के साथ दोहे का प्रयोग नहीं हुआ? नोट लगा के लिखी हुई बात है। किसमें चौपाई के साथ दोहे का प्रयोग नहीं हुआ? मधुमालती, पद्मावत और चित्रावली में तो हुआ, अभी बोला है मैंने। अनुराग बांसुरी में, अनुराग बांसुरी में कौन से छंद का था? बरवे का। किसका था? अरे नूर मोहम्मद को लिखा ना कि जाने वह सर्जनहारा मेरे मन के मर्म हमारा, हिंदू मग पर पाव न राखे का जो हिंदी भाके हूँ। जब वो उन्होंने हिंदी में रचना की तो उन पे आरोप लगा कि वो मुस्लिम धर्म से दूर जा रहे हैं, तो उनको सफाई देने के लिए लिखना पड़ा कि
हिंदू मग पर पावन राखे हूं, का जो बहुत ही हिंदी भाके हूं। हिंदी बोलने से हिंदू नहीं हुआ, ऐसा नूर मोहम्मद ने कहा अनुराग बांसुरी के अंदर। बरबे छंद का प्रयोग। चलो माइनर 5 भी दिख गए, इसको भी निपटा डालो। एक और करवाते हैं, फिर आज थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ लग रहा है। प्रश्न देखो, श्री दामा आदिक सब ग्वालन मेरे हुतो भेटियो, पंक्ति में प्रस्तुत आदिक में किसे संबोधित नहीं किया गया? जब सूरदास जी का भ्रमर गीत सार पढ़ा हमने, तो उसके अंदर मैंने कृष्ण के कुछ मित्रों के नाम बताए थे, रेता, पैता, मनसुखा और कौन, श्रीदामा। मैना नाम का वहां कोई मित्र नहीं है। तो प्रस्तुत में आदिक में किसे संबोधित नहीं किया, मैंने कृष्ण के मित्रों में से कौन नहीं है। आगे देखो, सखा सखा कछु अंतर नाही, भरी भरी अंक लय, अति सुंदर तन श्याम सरीखो, देखत हरि पछताने। इन पंक्तियों में अलंकार है। तो महाराज इनमें तो विपशा भी है और उपमा भी है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है, भ्रांतिमान नहीं है। तो पहली बात तो इसको डिलीट किया गया है आपकी टेस्ट सीरीज में। कायदे से प्रश्न क्या होना चाहिए, नहीं है। समझ रहे हैं आप इस बात को? आगे बढ़ो। तो कौन सा नहीं है? भ्रांतिमान नहीं है। जदुपति लख्यो ते ही मुस्कात, कहत हरि सुनी उपंग सुत, यह कहत हूं रस रीति, सुर चित्त ते टरती नहीं राधिका की प्रीति। राधिका की प्रीति। पढ़ो इस प्रश्न को, उत्तर दो। प्रस्तुत पद की व्याख्या में मेल नहीं खाता। बोलो क्या मेल नहीं खाता? बोलो। अनुप्रास है, अनुप्रास तो है ही है। कहत हरि सुनी उपंग सुत, यह कहते हो रस रीति, सुर चित्त ते टरती नहीं तहते की आ रही ना राधिका की प्रीति। अनुप्रास तो है। व्यंजना शक्ति का प्रयोग हुआ है कृष्ण की वियोग दशा है। उद्धव की मार्मिकता है क्या? क्या ये सुनकर के उद्धव भावुक हुआ था क्या? कृष्ण ने अपना जब वियोग बताया था तो उद्धव भावुक हुए थे क्या? नैन आकाश चढ़ायो, याद आया? हाँ, तो इसमें उत्तर क्या होगा? उद्धव की मार्मिकता। अगला प्रश्न, सूर ऊधोसो मिलत भयो, सुख जो झक पायो पान्यो। है सूर ऊधोसो मिलत भयो, सुख जो झक पायो पान। ऊधो से मिलकर के ऐसे लगा जैसे जख ने क्या पा लिया हो? पानी। है तो मछलियों ने जैसे क्या प्राप्त कर लिया हो? पानी। ऊधो से मिलने पर गोपियों को ऐसा प्रतीत हुआ। तो बोलो कौन सा अलंकार हो गया? उपमा। कैसा हो गया? उपमा। ठीक है। पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता, रेख न रूप जाति कुल नहीं, जाके नहीं पितु माता। इसके बारे में असंगत कौन सा है? प्रस्तुत पद के संदर्भ में असंगत है, सोच के बताना। अरे इसमें अविनाशी का वर्णन हुआ है, ठीक बात है। सगुण की महत्ता बताई गई है, सही बात। भाई इस पूरे पद को देखेंगे तो इसमें महत्ता तो किसकी बताई गई है? सगुण की। भाई तुम तो उसके ज्ञाता हो, ठीक है। प्रेम लक्षणा भक्ति है। निर्गुण की पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता, रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। अरे गोपियां तो कहती है ठीक है कि तुम उसके ज्ञाता हो, लेकिन तुम ही बताओ कि चोर दधी कौन खादो, ऊखड़ किन बांधो, मातुल को किसने मारा, हाथी को किसने मारा, चाप को किसने खंडित किया, रजक किसने लुटाई। है तो ये अंत में गोपियां तो सगुण की ही महत्ता बताती है ना सूरदास जी। तो क्या निर्गुण का महत्ता सूरदास के किसी पद में बताई गई है? नहीं। तो उत्तर एक नंबर पे ही मिल गया ना, जब तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या सूर ने निर्गुण ब्रह्म की महत्ता स्थापित की है? नहीं। तो उत्तर आ गया ना। आगे देखो, मीराबाई की काव्य धर्मिता के संदर्भ में सही कथन नहीं है। बोलो। मीरा संप्रदाय निरपेक्ष कवयित्री हैं, सही बात। मीरा को साहित्य में भी पढ़ाते समय मैंने कहा कि मीराबाई को अपने अपने संप्रदायों में घोषित करने की बहुत लोगों ने कोशिशें की, लेकिन मीरा किसी संप्रदाय की नहीं है। मीरा का काव्य, अरे यहां तक कि वल्लभ संप्रदाय में गोकुलनाथ जी ने तो निंदा तक कर दी है। कई लोग मीरा दासी संप्रदाय नाम से प्रचार करने लगे। मीरा किसी संप्रदाय में दीक्षित नहीं हुई। मीरा वो नदी है जिसने अपना रास्ता स्वयं चुना और अंत में जाकर उस महासागर में विलीन हो गई।
ठीक है। दूसरी बात, मीरा का काव्य गीति काव्य की श्रेणी में आता है जिसमें रागात्मकता की प्रधानता। सही बात, गाए जाते हैं मीराबाई के पद तो, है ना, है हरी धन नैना बनज बसावा जी सांवर आवो तो सही, निपट बंकट छब अटके, है ना, पूरा सुंदर। मीरा संप्रदाय मुक्त व्यापक चेतना की कवियत्री। सही बात, संप्रदाय मुक्त है। मीरा ने अपने प्रभु को द्वारकाधीश माधव श्याम सुंदर नामों से संबोधित किया नहीं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर भगत बछल गोपाल। ठीक है, तो ये बात गलत है महाराज, है ना। उन्होंने क्या कहा, गिरधर नागर शब्द से अधिक संबोधन दिया है। आगे देखो, निम्न में से किस विकल्प में दान प्रत्यय का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, बोलो। अरे रक्तदान में तो समास आ गया, प्रत्यय थोड़ी है। रक्त का दान, चाय दान है, क्षमा दान, ये गलत छपा मुझे लगता, क्षमा दान। तो उत्तर क्या होगा, इत्र दान और खानदान। ठीक है, इनमें दान प्रत्यय आया है। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। तद्धित कौन सा होता है, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय में जुड़ता है और जो संबंध का बोध कराए। तो देखो महाराज, है देवर से देवरानी, ये तो स्त्रीवाचक हो गया, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। बाकी देख लो भले, है रंग से रंगीला, रंग से रंगीला, तो ये गुणवाचक हो गया। ठीक है, यहां क्या पूछा है, सभी शब्द संबंधवाचक, तो एक भी आते ही अपने को तो उस तरफ जाना ही नहीं। अगले में आ जाओ, बकरा बकरी, स्त्रीलिंगवाची शब्द बन रहा है। ठीक है, लेकिन शरीर से शारीरिक, विष से विषेला, ननद से ननदोई, ये सारे के सारे क्या हैं, संबंध बताने वाले शब्द हैं। ठीक है, द्रुपद से द्रौपदी, ये तो संतानवाची हो गए ना, है, तो ये उत्तर नहीं होगा। उत्तर क्या होगा, शारीरिक, विषेला और ननदोई। ठीक है, नहीं 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 नहीं, देवर से देवरानी बनता है तो स्त्रीवाची शब्द बन रहा है, ननदोई स्त्रीवाची शब्द नहीं है, संबंध बचाने वाला शब्द। फिर दूसरा देख लो, गुणवाचक आ गया। क्या आ गया, गुणवाचक आ गया। ठीक है, यहां द्रुपद से द्रौपदी बना तो क्या हो गया, अपत्यवाचक, संतानवाची आ गया। तो इक प्रत्यय, एला प्रत्यय और ओई प्रत्यय, तीनों के तीनों संबंध बताने वाले हैं। आगे देखो, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक कृत प्रत्यय हैं। तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, जो क्रिया में जुड़ते हैं। किसमें जुड़ते हैं, पढ़ना और लिखना तो क्रिया है, लेकिन ऊंचा क्रिया है क्या, बस ज्यादा सोचना ही नहीं महाराज। गहरा शब्द क्रिया है क्या, नहीं है जी। और लोग शब्द क्रिया है क्या, नहीं है। लेकिन कूटना, बोना, जोतना, ये सारी की सारी क्या है, क्रियाएं, और क्रिया से बना है, तो ये सारा उत्तर क्या होगा, 4 नंबर। ऐसे उत्तर तक पहुंचना होता। इक प्रत्यय से निर्मित बेमेल शब्द है, पहला ही है। व्यवहार में इक जुड़ने पर क्या बनता है, आदि वृद्धि का नियम बताया हुआ ना, ए का क्या होता है, आ, तो यहां आ नहीं हुआ। इसको थोड़ा सा याद रखना, न्याय में इक जुड़ता है तो क्या बनता है, न्यायिक, है ना। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखो, द्वंद्व समास के भेदों के संबंध में असंगत है, बोलो असंगत कौन सा है। एक एक देखते जाओ। पहला ही देखो, ऋषि मुनि, ऋषि मुनि आदि। अरे ऋषि मुनि का क्या होगा, ऋषि मुनि आदि, तो समाहार होगा कि वैकल्पिक होगा, समाहार होगा, तो यही असंगत हो गया। ऐसे थोड़ी बोलोगे ऋषि या मुनि, ऐसे बोलोगे क्या, ऋषि मुनि आदि, तो समाहार होगा। यहां क्या दे रखा है, वैकल्पिक, ये गलत हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं। चले जाओ, बोलो चिट्ठी पाथी, चिट्ठी और पाती, तन बदन आदि, वक्र या रिजु, विलोम शब्द का जोड़ा आता है ना, वक्र मानी टेढ़ा, रिजु मानी सीधा, तो एक ही नंबर उत्तर आ गया। अगला देखो, निम्न में से क्या है, असंगत युग्म कौन सा है, जिसमें खराब आदतें हो। वो क्या होता है, दुर्व्यसनी होता है, वो तो दुर्वह नहीं होता, तो पहला गलत। जो कठिनाई से, अच्छा प्रश्न ही दूसरा निकल गया कि मैं दूसरा पढ़ने लग गया। ये देख लो, जिसमें खराब आदतें हो, बोलो दुर्वह थोड़ी होता है, नहीं होता, क्या होता है, दुर्व्यसनी। जो कठिनाई से समझ में आता है, दुर्बोध, जिसको समझने में जोर आए वो क्या होता है, दुर्बोध। जो अत्यंत कष्ट से निवारा जा सके वो दुर्निवार होता है, और जिसको पार करना कठिन हो वो दुस्तर होता है। क्या होता है, दुस्तर। ये तो चारों ही क्या है,
गलत है। ये तो चारों ही क्या है, गलत है। दुष्कर नहीं दुस्तर बोला मैंने, जिसको पार करना कठिन हो, दुस्तर संसार सागर, है ना। तो ये तो चारों ही गलत है, तो उत्तर क्या हो गया, उपयुक्त सभी, है ना। अब ये देख लो, मध्य रात्रि का समय निशित, सही बात है। पूर्णिमा की रात कुहू, गलत बात, अमावस्या की होती है। अमावस्या की रात और पूर्णिमा की रात राका होती है, तो ये तो उल्टा हो गया। और रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान नेपथ्य होता है। यवनिका तो पर्दे को कहते हैं, यवनिका तो पर्दे को, तो इसमें केवल एक सही है। आगे देखो, क्या हुआ, वापस निकालो, क्या पूछा, असंगत युग में नहीं है, तो असंगत युग में नहीं है, तो ये तीनों ही हाँ सही है। तो असंगत नहीं है, प्रश्न की भाषा चेंज करके कंफ्यूजन किया, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए हैं, मुझे और कर रहे हो। आगे देखो, स्थायी भाव की पुष्टि के लिए तत्पर और स्थायी भाव को और अधिक पुष्ट करने वाले कौन से होते भैया, संचारी भाव। अरे स्थायी भाव को पुष्ट कौन करते हैं, संचारी भाव। आगे देखो, किस आचार्य ने सर्वप्रथम रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा था, भट्टनायक ने। सबसे पहले ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा था, भट्टनायक ने। आगे देखो, राम भक्ति काव्य धारा की कौन सी विशेषता असंगत है, कौन सी असंगत है, इसमें राम का ही गुणगान किया गया जो परब्रह्म होते हुए भी मनुज, सही बात है। गेय पद और दोहा चौपाई से निबद्ध कड़वक बद्धता है, दोहा चौपाई से ली है। राम दरिद्रता रूपी रावण का नाश करने वाले, सही बात है। राम देश काल के आदर्शों से भिन्न है कि अभिन्न है, अभिन्न है। राम तो देश काल के आदर्शों का पालन करते हैं, तो ये बात गलत है, समझ रहे हैं। तो आगे बढ़ जाएं। भक्ति संप्रदाय तथा उनकी मान्यताओं की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है, बोलो। निम्बार्क संप्रदाय, राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान, सही बात। राधा वल्लभ संप्रदाय, कृष्ण को कोई स्थान नहीं दिया गया, राधा ही प्रमुख, गलत बात। भाई स्थान तो दोनों का ही है ना, राधा के स्वामी है कृष्ण। हालांकि यहां ये जरूर है, राधा को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण कार्य करते रहते हैं, है ना। राधा परम शक्ति है उनकी, यहाँ स्वकीय शक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कृष्ण को कोई स्थान ही नहीं दिया गया। बाकी देखो, सखी संप्रदाय में नित्य उपास्य कौन है, नित्य निकुंज बिहारी कृष्ण लिखा हमने। गौड़ीय संप्रदाय, श्री कृष्ण ब्रज में गोलोक की लीलाओं सहित विहार करते, तो 2 नंबर गलत है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि कृष्ण को कोई स्थान ही नहीं दिया गया, संप्रदाय कृष्ण भक्ति का है। हाँ, राधा को प्रमुखता दिया गया है, लेकिन ऐसे थोड़ी कि कृष्ण को गायब कर दिया गया, ऐसे नहीं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तुलसीदास जी की रचनाओं से पढ़ो। बोलो तो, तुलसीदास की रचनाओं से संबंधित असंगत विकल्प कौन सा है, बोलो। वैराग्य संदीपनी में ज्ञान भक्ति और वैराग्य है, ये सेम ऐसी कैसे लाइन लिखी हुई है आपकी। दोहावली में मानस के समान 7 कांड है। जानकी मंगल में विवाह के समय गाने वाले गीत है, नहीं है। राम लला नहछू में है वो गीत, जानकी मंगल में तो राम जी के ब्याह की पूरी कथा है, तो यही बात है। और आपको लिखवाए थे ना, राम लला नहछू, उसमें वो गीतों का क्या है, वर्णन, नाइन के द्वारा नाखून काटने की रीति का वर्णन है। कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन है। आगे बढ़ो, असंगत विकल्प देखो, बोलो। मानस में श्रृंगार रस का शिष्ट और अमर्यादित वर्णन, असंगत विकल्प है। तो राम, ये छापने में इनसे क्या हो गई, त्रुटि हो गई। या अमर्यादित नहीं, क्या होना चाहिए, मर्यादित, इसीलिए इस प्रश्न पर आपत्ति आई होगी। फिर ये अमर्यादित लिखते तो उत्तर मिल गया ये, है ना। तो ये क्या होना चाहिए, मर्यादित। क्या होना चाहिए, मर्यादित। मानस की सबसे बड़ी विशेषता कवि द्वारा कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान है। सुंदरकांड को मानस का हृदय स्थल कहते हैं। किसको कहते हैं, अयोध्या को। किसको कहते हैं, अयोध्या को। और उत्तरकांड में तुलसी ने ज्ञान भक्ति का विवेचन किया, वो उच्च कोटि का विद्वान सिद्ध करने के लिए पर्याप्त, सही बात है। तो सुंदरकांड नहीं, अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल कहते, लिखा हुआ है, ठीक है। और मानस में श्रृंगार रस का शिष्ट और मर्यादित वर्णन, तो यदि यहां मर्यादित करें तो उत्तर ये है, और यदि ऐसा कैसा है तो 1 नंबर भी उत्तर और 3 नंबर, क्योंकि ये तो बात ही विरोधाभासी हो गई। जो शिष्ट है वो अमर्यादित कैसे, और जो अमर्यादित है वो शिष्ट कैसे, है ना।
सीता की भावना सह पत्नी भाव से किस संप्रदाय में करते हैं? स्वयं सुखी। किसमें करते हैं? स्वयं सुखी संप्रदाय में। आगे देखो, सूरदास के संबंध में सही कथन नहीं है। सूर्य के श्रृंगारी पदों की रचना विद्यापति के पद्धति पर हुई, सही बात। सूर सागर की कथा भागवत पुराण के 12वें स्कंद से ली गई, गलत बात। 12वें से थोड़ी ली गई है, पूरे 12 स्कंदों से ली गई है। और बालकांड की कथा किससे ली गई है? तो केवल ऐसे थोड़ी 12वें स्कंद से कथा लेकर के उन्होंने बना दिया सूर सागर। वो 12 स्कंद में है तो इन्होंने भी लिखे हैं 12 के 12। हाँ, बाल लीला कहां से ली गई है? 10वें से है। तो यही उत्तर हो गया। सूर की भक्ति सखा भाव की थी और सूर की सबसे बड़ी विशेषता की थी। और अभी मैंने कहा तुलसी की क्या थी? मार्मिक स्थलों की पहचान करना। आगे देखो, भक्तन को कहा सीकरी सो काम, आवत जावत पनैया टूटी बिसर गयो। कुम्मदास जी ने अकबर को कही ना फतेहपुर सीकरी में। आगे देखो, निम्न में से किस विकल्प में, आज तो थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो रही है महाराज, निम्न में से किस विकल्प में मुहावरे का क्या हुआ है? बोलो क्या हुआ है? सही निहितार्थ। सही मुहावरा कौन सा है? महाजन होना, बड़ी तोंद वाला होना, यही है। महाजन होना है ना, बड़ी तोंद वाला होना, यही है। पकड़ छूटना, कैद होना थोड़ी होता है जी, ठीक है। छापा मारना, प्रभाव डालना थोड़ी होता है। ये तो तीनों क्या है? गलत। और ये क्या है? सही। महाजन होते हैं ना बड़े बड़े श्रेष्ठी, गद्दी पर बैठे हुए, सामने वो गल्ला होता है, ऐसे पूरे पसर करके बैठे होते हैं। महाजन होना है ना, है? पैसे वाले आदमी से पूरे तोंद निकली हुई है ना। हाँ, आगे देखो, सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर पीछे पीछे दौड़ता, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की झड़ी लग जाती है। ये बोला मैंने, किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे देखो, इनकी कविता में भक्ति और श्रृंगार दोनों का सम्मिलन स्वाभाविक है, परंतु मीरा का श्रृंगार लौकिक नहीं अलौकिक है। उसमें न तो विद्यापति की सी अश्लीलता है, न सूर की उच्छृंखलता, और न बिहारी की सी मादकता। ये कथन आपको ध्यान रखना, यदि नहीं भी पढ़ा हुआ हो तो ये मोतीलाल मैनारिया का है, जिन्होंने राजस्थान के हैं और काफी इन्होंने खूब लिखा है। तो मीराबाई के लिए इन्होंने ये कहा है कि भले श्रृंगार है लेकिन वो ना तो विद्यापति की तरह अश्लील है, न सूर की तरह उच्छृंखल है। और सूर में तो उच्छृंखल है ना, छबीला छैला। सूर का आराध्य कौन है? छबीला छैला। और बिहारी में तो मादकता भरी पड़ी है महाराज, ठीक है। तो ये बात किसने कही? मोतीलाल मैनारिया ने। अब आगे देखो, कौन से विकल्प में इतरेतर द्वंद्व समास है? इतरेतर 43, 3 और 40 इतरेतर है, लेकिन काम काज आदि इतरेतर नहीं है। दाल भात, दाल और भात, नाक और कान इतरेतर हो गया है। 31, 1 और 30 इतरेतर है, लेकिन जीव जंतु आदि इतरेतर नहीं है। गठी बढ़ी, आपको एक उदाहरण लिखाया था मैंने, गठबद, गाठा या बादा है, कौन सा था? वैकल्पिक। कौन सा था? वैकल्पिक, ठीक है। तो उत्तर क्या हो गया? दाल भात नाक कान। और इसी के साथ 5वें माइनर का भी हमने कुछ प्रश्नों का वर्णन कर दिया। देखो, साहित्य के प्रश्नों में आप नहीं अटक रहे हो, हैं? पूरे के पूरे कंसेप्ट सामने आ रहे हैं। और ऐसे एक भी पंक्ति ऐसी नहीं लग रही जो कक्षा में उच्चारित नहीं हुई हो, है ना। तो ऐसा है। अब जो याद करने वाली चीजें उनमें पिछड़ गए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जय हिंद।